नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, ये अध्ययन सामग्री मुझे अभी थोड़ी देर एक ग्रुप में प्राप्त हुई। डीपीएस ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर विनोद प्रसून ने ये शेयर की है। मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर लूं। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट अंतिम प्रश्न होता है गद्यांश से संबंधित, पठित गद्यांश से संबंधित, उसमें कभी कभी एक प्रश्न व्याकरण का भी होता है ना। तो उसमें कुछ व्याकरणिक बिंदुओं को इसमें समझाया गया है। आइए समझते हैं हम। जैसे कि ये गद्यांश है ततारा वामीरों की कथा से। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शने शने क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। अब इस गद्यांश में क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न तो रहते हैं, कुछ व्याकरणिक ग्रामर से संबंधित प्रश्न भी होते हैं, उन्हीं को मैं यहाँ बता रहा हूँ। जैसे ये सभी वाक्य जो ऊपर दिए गए हैं सरल वाक्य उदाहरण। विचार कीजिए कि ऐसा क्यों है। रेखांकित पदबंधों का भेद पहचान कर लिखिए। तो इसमें सरल वाक्य आए हैं, जैसे एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। ये जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, इनका आपको पदबंध बताना है। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कौन सा पदबंध है। दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, है ना, ये है क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया कब हुई उसको बता रहा है। टहलने निकल पड़ा, ये क्रिया पदबंध है। जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो हिंदी का पदक्रम होता है, कर्ता कर्म क्रिया, अंत में क्रिया होती है। अगर क्रिया अंत में जो है पदक्रम के अनुसार उसको अगर रेखांकित किया है तो वह क्रिया पदबंध ही होता है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। कहाँ डूबने को था? समुद्र से लगे क्षितिज तले, यह भी क्रिया विशेषण पदबंध है। समुद्र से ठंडी ठंडी बयारें आ रही थी। इसमें दो तरह के पदबंधों को रेखांकित किया गया है। ठंडी ठंडी बयारें, तो बयारें जो है हवा को कहा जाता है, और ये संज्ञा है ना। तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। जो शीर्ष पद है, यानी जो पदबंध का जो अंतिम जो पद होता है शीर्ष पद, अगर वो संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। आ रही थी क्रिया पदबंध। ठीक है। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शने शने क्षीण होने को थी। यहाँ पे देखिए दो पदबंध हैं इधर भी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटें शने शने, तो चहचहाटे भी एक संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध। शने शने ये एक क्रिया विशेषण है, तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। यहाँ पे देखिए विचार मग्न और निहारने लगा। निहारने लगा जो है आपको पता हो गया क्रिया पदबंध है। विचार मग्न में समास बताना है आपको। कौन सा समास हो सकता है विचार मग्न में? विचार में मग्न, है ना। तो विचार में मग्न, तो यहाँ पर देखिए आपको में जो शब्द आ रहा है वो क्या है? कारक चिन्ह, है ना, अधिकरण कारक। तो जब विग्रह करने पर, समस्त पद का विग्रह करने पर कारक चिन्ह होते हैं तो वह तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना। तो विचार में मग्न ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तभी कहीं पास से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया।
तो एक मधुर गीत अगर है रेखांकित है तो गीत संज्ञा हो गया, तो संज्ञा पद बंद। गूंजता सुनाई दिया, गूंजता सुनाई दिया पूरा एक रेखांकित पद बंद है, तो ये क्रियापद बंद है। आ रहा हो, ये भी क्रियापद बंद है। बीच बीच में अव्यय है ना, यानी क्रिया विशेषण पद बंद। सुनाई देता, कब सुनाई देता? बीच बीच में, ये क्रिया विशेषण पद बंद। सुनाई देता क्रियापद बंद। तो इस गद्यांश में हमने देखा कि वाक्य आए हैं जो कि सरल वाक्य हैं, और पदबंध हमने सारे देखे, ज्यादातर क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध पूछे गए, है ना। कुछ संज्ञा पदबंध भी थे, ठीक है। और एक विचार मग्न के बारे में पूछा गया कि समास कौन सा है। तो ऐसे व्याकरणिक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना चाहिए, ठीक है। सभी सरल वाक्य थे। अब दूसरा हम गद्यांश देखते हैं। गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें एक गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। तो वाक्य का प्रकार पूछा जा सकता है इसमें। तो जब भी आपको की जो योजक चिन्ह है, की का में छोटी की मात्रा की, जो अंग्रेजी में इसे दैट कहा जाता है ना, दैट का ये जो है मीनिंग है ना। तो ये जब भी आए 101%, ये जो है मिश्र वाक्य में ही आता है, ठीक है। और खोने लगा पदक्रम के अनुसार, है ना, क्रिया है ये, तो क्रियापद बंद हो गया। अब इसमें एक मुहावरा भी है, शुद्ध बुद्ध खोना, यानी होश ना रहना, है ना, कुछ होश नहीं रहता उसको बोलते हैं शुद्ध बुद्ध खो देना। वाक्य तो आपसे बनाने के लिए नहीं पूछ रहा है, अर्थ पूछ सकता है, ठीक है। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की, ये भी एक सरल वाक्य ही है, कोई इसमें योजक चिन्ह नहीं है, तो डेफिनेटली ये सरल वाक्य ही है। और तंद्रा भंग होना यानी कोई मतलब नींद में हो जैसे, ठीक है। तो वो जो नींद जो उसकी जो तंद्रा है वो भंग हो जाए, यानी होश आ जाना, चैतन्य होना, चेतना में वापस आना, उसको बोलेंगे तंद्रा भंग होना, ठीक है। तो हो इसका अर्थ भी इसी की तरह सुध-बुध खोना, तंद्रा भंग होना, है ना। सुध-बुध खोना यानी होश ना रहना, और यहाँ पे जो तंद्रा भंग होना, होश में आ जाना, ठीक है, होश ना रहना। चेतन होते ही, ठीक है, ये चेतन होते ही वह उधर बढ़ने को विवश उठा, जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कौन सा वाक्य हो सकता है, जिधर, जो, ज्यों ही, जैसे ही, इस तरह के अगर योजक चिन्ह आते हैं तो वो होता है मिश्र वाक्य, है ना। चैतन्य होते ही, ये क्रिया विशेषण कैसा है, कब विवश हो उठा? चैतन्य होते ही। क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण पदबंध है, बह रहे थे, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्रिया पदबंध, ठीक है। विवश हो उठना यानी मजबूर हो जाना, ठीक है। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, और बढ़ता गया क्रियापद बंद है, ठीक है। यहाँ भी देखिए इस वाक्य में समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए, काफी बड़ा वाक्यांश को रेखांकित किया गया है, लेकिन हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सा पदबंध है। गा रही थी, कैसे गा रही थी, कब कब गा रही थी? तो समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए, यानी कृतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण पदबंध, और गा रही थी क्रिया पदबंध। यह एक श्रृंगार गीत था, गीत, गीत को अंडरलाइन है ना।
तो यहाँ पर देखिए गीत जो है शीर्ष पद संज्ञा है तो संज्ञा पद बन। ठीक है, आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे ये वाला गद्यांश भी पढ़िए आप। फिर इसमें किस तरह के वाक्य हैं, देखिए किसी तरह रात बीती, ये सरल वाक्य है। दोनों के हृदय व्यथित थे, ये भी सरल वाक्य है। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। यहाँ देखिए दिन तक है, दिन तक रेखांकित है, तो ये जो है दिन संज्ञा है, संज्ञा पद बन। गुजरने लगा क्रियापद बन है। ठीक है, अगर उबाऊ तक होता, आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ, अगर इधर तक अंडरलाइन होगा, इधर तक रेखांकित होगा, तो ये हो जाएगा विशेषण पद बन। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। शीर्ष पद जरूर आप देखिए कि क्या है, उसके बाद आप अपने परिभाषाओं को ध्यान में लाइए, दिमाग में लाइए और फिर पहचानिए। ठीक है, ये एक ट्रिक है पहचानने की। ओके ना, क्योंकि अभी समय कम है, सारी परिभाषाएं वो सब अध्ययन आप कर चुके हो, अभी केवल ट्रिक से आपको हर चीज पहचानने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में परिभाषाएं दिमाग में रखनी पड़ेगी कि गलती ना हो, है ना। कई बार ट्रिक्स भी जल्दबाजी में गलती हो सकती है, इसलिए परिभाषाएं भी दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। प्रतीक्षा को तक अंडरलाइन है ना, रेखांकित है, ये डार्क किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रतीक्षा क्या है, तो प्रतीक्षा जो है संज्ञा है ना, वेटिंग। तो यहाँ पर संज्ञा है, तो डेफिनेटली क्या है, संज्ञा पद बंदी है, सरल वाक्य। गंभीर और शांत जीवन, जीवन संज्ञा है, संज्ञा पद बंद। अगर गंभीर और शांत यहां तक रेखांकित होता, तो ये हो जाता विशेषण पद बंद। ठीक है, वह अचंभित था और साथ ही रोमांचित। यहाँ पे देखिए और से दो जो है वाक्य, सरल वाक्य जुड़े हुए हैं, तो यह हो गया एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो योजक चिन्ह और जो है संयुक्त वाक्य में आता है। दिल ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस चट्टान पर पहुंच गया। पहुंच गया क्रियापद बंद है। कब पहुंच गया, दिन ढलने के काफी पहले, कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना। और वाक्य कैसा है, इतना बड़ा वाक्य है, लगेगा देखने में कि संयुक्त या मिश्र होगा, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई योजक चिन्ह नहीं है ना। और इसमें जो है केवल एक ही मुख्य क्रिया है, विधेय एक है, तो ये जो है सरल वाक्य ही है। ठीक है, वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल, ठीक है, पहाड़ की तरह भारी था, पहाड़ की तरह भारी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या है, विशेषण पद बंद है। और एक एक पल, पल जो है क्या होता है, एक संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पद बंद है। ठीक है, पहाड़ की तरह भारी होना एक मुहावरा है, एक मुहावरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मुहावरा जो है बहुत अधिक उबाऊ होना, यानी बहुत ज्यादा बोर हो जाना, पहाड़ की तरह भारी होना, समय बोर जब होने लगते हैं, है ना। तो ठीक है, दौड़ रही थी क्रियापद बंद है, सरल वाक्य है। अगर वामिरो ना आई तो, ये किस तरह का वाक्य है, यह जो है अगर आया है ना, अगर उसके साथ तो आया है। ठीक है, तो अगर जो है यदि, इफ जो है मिश्र वाक्य में ही आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं, मिश्र वाक्य में। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सरल वाक्य है, क्रियापद बंद है। सिर्फ प्रतीक्षारत था, सरल वाक्य है। प्रतीक्षा में रत, ये भी एक मुहावरा है ना, यानी इंतजार करना। तो और यहाँ पे जो है आपको समास पूछा जा रहा है। ठीक है, प्रतीक्षारत यानी प्रतीक्षा में रत, वही बात यहाँ पे जो है कारक चिन्ह में अधिकरण कारक आया है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण तत्पुरुष। आप केवल तत्पुरुष समास ही आपको ऑप्शन में आएगा, अधिकरण ऐसा नहीं पूछ रहे हैं ना। तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तत्पुरुष समास आएगा परीक्षा में, तो आप उसको टिक कर सकते हो। अधिकरण नहीं है तो भी आप तत्पुरुष समास तो उसमें बता सकते हो। तत्पुरुष का उदाहरण है, प्रकार उसका अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, वह
बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह के समान कभी भी डूब सकती थी। यहाँ पे देखिए जो तो डेफिनेटली 100% मिश्र वाक्य होता है। किरण संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध है। ठीक है, और ये जो है एक अव्यय है। ठीक, तो अव्यय यानी क्रिया विशेषण पदबंध है, और ये डूब सकती थी, ये क्रिया पदबंध है। ठीक है, तो इस तरह से हमको जो है ये सारी चीजें याद रखना है, थोड़े से नियम, थोड़ी सी ट्रिक्स, ठीक है, परिभाषाएं, तब हम सब आसानी से कर सकते हैं। कुछ अभ्यास भी दिया हुआ है, इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित अभ्यास कार्य। ठीक है, जैसे उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे, संयुक्त वाक्य में बदली, तो उसकी आंखें तरल थी और होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, संयुक्त वाक्य में बदलिए। वामिर उसने ततारा को देखा और फूट कर रोने लगी। ठीक है, नाम नहीं दिया हुआ इसलिए हम वह को उसने में बदल सकते हैं, नाम नहीं लिख सकते। ओके, ततारा विहल हो गया, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, मिश्र वाक्य। जैसे ही ततारा विहल हो गया, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। ठीक है, हम जब भी वाक्य रूपांतरित करेंगे तो हमको योजक चिन्ह ध्यान में लाने पड़ेंगे। ठीक है, आसानी से आप वाक्य बदल सकते हो, उपयुक्त योजक चिन्ह आप लगाइए और वाक्य आपका थोड़े बहुत बदलाव के साथ बदल जाएगा। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, वाक्य का अर्थ वही होना चाहिए, आप उसमें शब्दों में बदलाव ला सकते हैं। वामिरों के रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ठीक, इसको भी मिश्र वाक्य बनाना। जब तक वामिरो रो रही थी, उसकी आवाज ऊंची होती जा रही थी। आप किसी और योजक चिन्ह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ततारा किंकर्तव्य मूर्ता, वाक्य कैसा है, सरल है, कोई योजक चिन्ह नहीं है। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। मिश्र वाक्य बनाना है और वाक्य का भेद भी बताना है। और है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, जैसे ही वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची, दोनों और नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। ठीक है, सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। कैसा वाक्य है, देखिए, बिल्कुल सही सरल वाक्य है। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। कैसा वाक्य है ये, यह भी सरल वाक्य है। वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। रचना के आधार पर वाक्य का भेद, दो इसमें सरल वाक्य हैं। वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, सरल वाक्य। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, यह भी सरल वाक्य। इसको हम मिश्र वाक्य बनाना है। ठीक है, तो वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, तो जब वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी, तब उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। ठीक है, गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज उठाने लगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद है, बिल्कुल सही सरल वाक्य। अब इसको मिश्र वाक्य आप बनाना है। जब गांव के लोग, यहाँ पर क्या हुआ, गांव के लोग भी ततारा, एक मिनट, देखिए इसे ऐसा बना सकते हैं, जब गांव के लोग ततारा के विरोध में आ गए, तब वे आवाजें उसके विरोध में आवाजें उठाने लगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में रूपांतरण और पहचान। अब यहाँ पर देखिए मुहावरों से संबंधित चीजें हैं। फूट फूट कर रोने लगी, यानी बहुत ज्यादा रोने लगी, अर्थ हुआ इसका, है ना। ठीक है, और यहाँ होती जा रही थी तो नहीं है, यहाँ आवाज ऊंची होती जाना, यानी आवाज बढ़ते जाना। और यहाँ पे जो क्रिया पद बन रही है। ठीक है, और कौन से मुहावरे आए देखिए, बोलते ही ना बनना, यानी बोल नहीं पाना। ठीक है, आग बबूला होना, यानी क्या होता है, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। उफन उठना, ये भी क्रोधित होना है। ठीक है,
ओके, तो आवाज उठाना, ये जो है क्या है, आवाज उठाना, ये जो है किसी का विरोध करना। तो मैंने यहाँ पे जो डॉक्टर विनोद प्रसून जी ने जो शेयर किया था पीडीएफ, मैंने उसको आप लोगों से साझा किया। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा और कुछ सीखा भी होगा। आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोस आपके सहायक बने होंगे और आप अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे अंक आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।